भारत का उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ से करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर है अयोध्या। वही अयोध्या जो सरयू के किनारे है। प्राचीन काल में इसको बोला गया साकेत या फिर कोसल। और यहाँ पे जो भ्रमण है वो भगवान बुद्ध के द्वारा भी किया गया और भगवान महावीर के द्वारा भी। भगवान बुद्ध ने अपना जो सबसे ज़्यादा जो उपदेश है वो दिया कोसल की राजधानी श्रावस्ती में, और भगवान महावीर के द्वारा भी इसको फ्रिक्वेंटली विजिट किया गया कोसल को। तो भगवान श्री राम का बेसिकली ये पर्याय है अयोध्या। और इससे भी ज़्यादा पिछले 500 सालों में ये चर्चा में रहा। जो रामलला का जो जन्म स्थान है उससे जुड़ा जो विवाद रहा वो पिछले 500 सालों से चलता आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अब तक क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और बाबर का सेनापति होता है मीर बाकी। और इसने क्या किया कि 1528 में जो रामलला का जन्म स्थान था उसको ध्वंस करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट इसके बाद 1885 में पहली बार महंत रघुवीर दास के द्वारा एक पिटीशन फाइल किया जाता है। ये कैनोपी बनाना चाहते हैं मस्जिद के बाहरी जो परिसर है उसमें, लेकिन कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 1949 में पहली बार रामलला की जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया गया एक मंडप के नीचे, वहीं विवादित स्थल के बगल में ही। इसके बाद गोपाल सिमला और रामचंद्र दास 1950 में मूव करते हैं कोर्ट के पास फिर से, और ये कहते हैं कि जो मंडप के नीचे जो प्रतिमा है जो विवादित स्थल के बगल में है उसकी वो पूजा करना चाहते हैं और इसकी वो इजाज़त लेना चाहते हैं कोर्ट से। नेक्स्ट इसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने एक फ़ाइल किया सूट पजेशन ऑफ टाइटल के लिए। टाइटल सूट फाइल किया गया निर्मोही अखाड़ा के द्वारा जो विवादित स्थल था उसके लिए, उस पर अपने अधिकार के लिए। इसका देखा देखी 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, ये भी कोर्ट मूव कर जाता है और वो अपना पोजीशन दिखाना चाहता है इस पूरे विवादित स्थल पे। नेक्स्ट इसके बाद 1986 में फर्स्ट टाइम लोकल कोर्ट ऑर्डर देता है इस विवादित स्थल को खोलने के लिए हिंदुओं के लिए, ताकि वे वहाँ पे पूजा कर सके। और 1986 में जिस समय कोर्ट ये ऑर्डर देता है उस समय सरकार होती है राजीव गांधी की, यानी कांग्रेस की सरकार होती है। इसके बाद दोबारा से टाइटल सूट फाइल किया गया 1989 में, और इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर देता है कि जैसा अभी चल रहा है यानी जो हिंदू पूजा कर रहे हैं वहाँ पे वो करते रहेंगे, और ये ऑर्डर दिया गया साल 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने लॉन्च किया रथ यात्रा को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए। 1992 में बाबरी मस्जिद जो है उसको ध्वंस कर दिया गया, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया साल 1992 में कार सेवकों के द्वारा। 1993 में एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरिया एट अयोध्या एक्ट पास किया गया, और इसके अगेंस्ट में कई सारे पिटिशंस डाले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इसमें पिटिशंस भी शामिल था इस्माइल फारूकी का भी। 1994 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है और इसमें जो इस्माइल फारूकी का जो पिटिशन था उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है और लैंडमार्क जजमेंट देता है वो, और इसमें ये कहता है वो कि मॉस्क वाज नॉट इंटीग्रल टू इस्लाम। नेक्स्ट साल 2002 में हियरिंग स्टार्ट होती है पोजीशन ऑफ साइट के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इस समय कहता है साल 2003 में अपना ऑर्डर निकालता है और ये कहता है कि कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं की जाएगी जो भी एक्वायर्ड लैंड है वहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद 2003 में ही सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है कि जैसा कि हाई कोर्ट ने पहले ऑर्डर दे रखा है, यानी जो हिंदू वहाँ पे पूजा कर रहे हैं वैसा वो करते रहेंगे, ताकि जो आपसी सौहार्द रहे हिंदू और मुस्लिम के बीच में वो बना रहे। नेक्स्ट इसके बाद साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है। 3 जज की बेंच होती है उस समय, और वो 2:1 की मेजॉरिटी से ये ऑर्डर पास करता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी विवादित स्थल है उसका 3 पार्ट कर दिया जाएगा, और वो 3 पार्ट में से पहला पार्ट जो है वो उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा, दूसरा पार्ट मिलेगा रामलला को, और तीसरा जो पोर्शन है वो दिया जाएगा निर्मोही अखाड़े को। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ये मैटर मूव करता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे ऑर्डर पे स्टे लगा दिया। नेक्स्ट इसके बाद फिर साल 2017 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं JS खेहर सुप्रीम कोर्ट के, और इन्होंने ये ऑर्डर दिया कि ये जो मामला है ये जो मसला है इसको सेटलमेंट के थ्रू ये सुलझाया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद 7 अगस्त 2017 को 3 जज की बेंच बनती है। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था इस्माइल फारूकी के केस में उस पर जो प्ली फाइल होती है वहाँ पे उसके अगेंस्ट में सुनवाई के लिए। नेक्स्ट इसके बाद 8 अगस्त 2017 को सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ये मूव करता है सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश का है ये, और ये पहली बार बोलता है कि मॉस्क जो है वो उसको बनाया जा सकता है किसी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में अयोध्या में ही। 20 नवंबर को ये बोलता है कि जो मंदिर है उसको अयोध्या में बनना चाहिए, और जो मॉस्क है यानी मस्जिद जो है उसको लखनऊ में बनाया जा सकता है, ऐसा कहा गया था सिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट 1 दिसंबर 2017 को
ऑर्डर को चैलेंज किया गया सिविल राइट एक्टिविस्ट के द्वारा, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था साल 2010 में 2:1 के रेशियो से कि जो विवादित स्थल है उसको 3 पार्ट में बांट दिया जाएगा। तो इसके अगेंस्ट में 32 एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में। 8 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट की अपनी हियरिंग, जो भी सिविल अपील्स इस पूरे मुद्दे से संबंधित था उस पे। 14 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब तक जो पिटीशंस आए वो आए, अब आगे इस पर किसी भी तरह का कोई पिटीशन नहीं फाइल होगा और ना ही कोई पार्टी इसमें फर्दर इसमें ऐड किया जाएगा। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च 2018 को। नेक्स्ट 8 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप किया पूरे मामले की सुनवाई के लिए 5 जज का एक बेंच। 10 जनवरी 2019 को जस्टिस यूयू ललित इसी 5 जज का जो बेंच बनाया गया था उसी में सम्मिलित थे। इन्होंने इस बेंच को छोड़ दिया और वो बाहर निकल गए। 25 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से एक बेंच बनाया 5 जज का फिर से नया, और वहाँ से सुनवाई स्टार्ट होती है। इसी बीच जनवरी 29, 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मूव करता है सुप्रीम कोर्ट और ये बोलता है कि 67 एकड़ जो लैंड है विवादित उसका जो असली मालिक है उसको दे देना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद फिर 26 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट फेवर करता है मीडिएशन के लिए और वो कहता है कि अगर वो जो पार्टीज हैं वो चाहें तो कोर्ट जो है वो मीडिएटर को अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट इसके बाद 9 अप्रैल 2019 को निर्मोही अखाड़ा अपोज करता है जो सेंटर का प्ली डाला गया कि जो 67 एकड़ जो भूमि है उसका असली मालिक जो है उसको दे देना चाहिए। इसके बाद फिर 1 अगस्त 2019 को फर्स्ट टाइम मीडिएशन रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई 5 जज के बेंच के सामने सील्ड कवर में। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग जो है उसको कंक्लूड कर लिया, यानी हियरिंग समाप्त हो गई 16 अक्टूबर 2019 को, और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर लिया। 9 नवंबर 2019 को फाइनली जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और ये कहा कि जो विवादित स्थल है वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया जा सकता है और इसके बदले में सरकार को जो है वो 5 एकड़ ज़मीन देनी पड़ेगी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के किसी प्रोमिनेंट एरिया में। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस कर दिया लोकसभा में राम मंदिर निर्माण के लिए और इसी समय यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया स्थापना करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का, जो कि मंदिर निर्माण का कार्य देखेगा। इसी बीच 24 फरवरी 2020 को सुन्नी बोर्ड को जो 5 एकड़ ज़मीन देनी थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो उसको प्रोवाइड कर दिया गया और वो सुन्नी बोर्ड जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा, आधारशिला रखी मंदिर निर्माण के लिए। जनवरी 22, 2024 को फाइनली जो है वो भगवान श्री राम अपना जो स्थान है, जो इनका स्थान था शुरुआत से, वहाँ पर स्थापित हो जाएंगे, यानी उनकी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे हो जाएगी। तो करीब करीब 500 सालों तक ये विवाद चलता रहा और फाइनली जो है वो अयोध्या को अपना जो मूर्त रूप है वो यहाँ पे मिल जाएगा और भगवान श्री राम को अपना स्थान